अच्छा चलन चला है। कोई भी निजी जीवन में बात हो और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर उसकी दुहाई दो, उसका डाइसेक्शन करो, विश्लेषण करिए। एक अच्छा ट्रेंड चल गया। एक कलाकार अपने एक कला का डाइसेक्शन कैसे करेगा? वो करेगा जरूर, लेकिन किस प्रकार से करेगा? उस समाज के हिसाब से जो जिसमें वो अपनी एक रचना प्रस्तुत करता है, तो उस समाज के हिसाब से यदि उसे अपनी किसी स्थिति परिस्थिति का डाइसेक्शन करना पड़ता है तो वो तो मतलब फिर कारगर ही नहीं है एक कला के रूप में। तो कला का अर्थ ही ये है ना कि वो अपने समय और स्थान को नए मायने दे, उसमें छिपी अंतर्निहित खूबसूरती को वो बाहर निकाले। वो फिर उस बाहर निकाले का अर्थ ये है कि जो नहीं है और जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको सामने प्रकट करे। तो जो समाज जिस तरह से सोचता है, देखता है, चीज़ों को अपने मर्यादा में कैद रखता है, उसके अनुसार वो किस प्रकार से अपनी कला को दिखाएगा, अपनी कला का डाइसेक्शन करेगा, ये एक प्रश्न है। अच्छी बात है कि ये लोग अपने पब्लिक फोरम में आकर अपनी बात कह रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। ये अच्छी इस संदर्भ में है कि इनके बच्चे जो हैं या इनसे रिलेटेड जो लोग हैं वो उसे अब इजीली और कंफर्टेबली उस सिचुएशन को अपने निजी जीवन में, अपने सार्वजनिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में एक्सेप्ट कर पाएंगे। उसको लेकर बड़ी कठिन स्थिति हो जाती है वो जिसे आप सामाजिक मान्यता नहीं दे पाते हैं। कोई भी चीज़ हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, इन द सो कॉल्ड dimensions of prevailed in our world, वो खूबसूरत हो, बदसूरत हो, उसे सामाजिक मान्यता यदि नहीं है तो उसके लिए संघर्ष करना बहुत ही एक भयावह स्थिति का सामना करना होता है। तो अच्छी बात है ये लोग उस स्थिति विशेष को देखते हुए तो ये बढ़िया ही है कि ये लोग अपनी बात आकर बाहर कह रहे हैं, लेकिन एक कलाकार को ये शोभा नहीं देता। मूर्ख शत्रु भगवान बचाए, उसको तो किनारे ही करना होता है, क्योंकि वहाँ से कुछ निकल कर आता ही नहीं है। ना मूर्ख व्यक्ति के साथ में ना दोस्ती ना दुश्मनी, कुछ भी निकल कर नहीं आता। मूर्ख व्यक्ति वो है जो आत्ममुग्ध होता है। एक शब्द में यदि मूर्खता को परिभाषित करना हो तो वो आत्ममुग्धता की स्थिति है, क्योंकि that is the only barren land in life। आत्ममुग्ध व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति को जीवन का रूप नहीं दे सकता। इसी को कलयुग का नाम दिया गया है कि लोग आत्ममुग्ध होंगे। बड़ा खतरनाक विषय है, इसको हम छोड़ेंगे। तो आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, आप तो बहुत अच्छा मतलब एक परफॉर्मर रहे हैं, शोमैन टाइप। मैं तो हिंदी फिल्में देखती नहीं, मैं तो फिल्में देखती नहीं, हिंदी फिल्में बिल्कुल बहुत ही कम। अंगूर और डोर, दो फिल्में ऐसी हैं जो मैं कभी भी साल में 2-4 बार चला लेती हूँ, जबकि भाई एकदम ही दिमाग को सेट करना है तो ये दो फिल्में बहुत काम आती हैं। और मतलब गाने सुनते हैं हम तो। आप अच्छे डांसर हैं, आप अच्छे गायक हैं, तो हम अब आपको एक विशेष दर्जा आपने खुद ने ही हासिल कर लिया, हमने नहीं दिया, आपने हासिल कर लिया। एक ये कारण है, और दूसरा कारण ये है कि मेरे जब बच्चे छोटे थे तो आपकी फिल्में सफलता का परचम लहरा रही थी। मैं भी खुश रहती थी कि चलो बच्चे इन फिल्मों में लगे हैं तो मैं अपना काम अच्छे से ख़त्म कर पा रही हूँ, बच्चे शांति से बैठे हैं। तो वो मतलब आपकी फिल्मों में ये एक बहुत बड़ा आराम था कि न तो उसमें भयानक वायलेंस है और न ही वो कोई प्रेम की ऐसी गाथाएं स्टूपिड सी गा रही हैं जिनका असल जीवन में यदि उस फेज से गुजरना पड़े एक व्यक्ति को तो वो साक्षात, जिसे गरुड़ पुराण की कहानी कहते हैं ना, वैसा वाला अनुभव बनकर रह जाती हैं। तो खैर ये आपकी अपनी आपका अपना निजी जीवन है और आप उसे
उन समस्याओं को किस तरीके से डील करते हैं ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन समाज क्या करेगा? समाज को देखा है किस तरीके से समाज खुद को आत्ममुग्ध अवस्था में स्थापित किए हुए है। किसी को जैन जी नाम दे दो, किसी को पंडित नाम दे दो, बोलो पंडित नाम पे लड़ाई हो रही है। ये भारत देश है, यहाँ पर एक शब्द के 100 अर्थ निकाले जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान शिव के सहस्त्र नाम, देवी के भगवती के सहस्त्र नाम। इसका अर्थ ये है कि एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं और उन्हें प्रयोग में लेने वाला व्यक्ति या दिमाग उन्हें किस प्रकार से प्रयोग में लेगा ये उसके ऊपर छोड़ दिया गया, उससे स्वतंत्रता दी गई है। भाषा के रूप में भाषा नामक विधा को प्रयोग में लेते हुए उस व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली है कि तुम्हारी जैसे जी में आए वैसे उसको उपयोग में लो। पंडित नाम पे लड़ाई हो रही है। पंडित कैसे किसी व्यक्ति विशेष का नाम है? ये तो एक विशेषता का नाम है, योग्यता का नाम है, योग्यता को इंगित करता हुआ शब्द है। ये तो किसी समूह विशेष का नाम नहीं है। पंडित तो हम कई जगह लगाते हैं ना, काम में लेते हैं। तो आपने तो बिल्कुल सारे दरवाजे, चैनल गेट लगा लगा के बंद कर दी हैं सारी चीज़ें। अब आप कुछ सोच नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, आप तो जीवन को उस जगह पे लेके जा रहे हो। तो ये तो अभी समाज की स्थिति हो रही है एंड नोबडी इज कमिंग आउट विद हिज और हर वर्जन कि भाई ये हो क्या रहा है। पंडित कैसे किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष का नाम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। आप समाज को किस दायरे में बांध रहे हो? उस दायरे में जहाँ पे लोग रोटी और ऐसे हंसो, ऐसे बोलो, ऐसे रो, ऐसे इतने तक ही सीमित किए हुए हैं। उसमें बहुत कम मतलब संभावनाओं के साथ जीवन को दिया जाता है कि रोटी मिल जाती है और हंसना, बोलना, रोना, ये सब इस दायरे में होना चाहिए और वो दायरा बहुत ही छोटा है। दैट्स इट। तो आप समाज को उस दायरे में बांधना चाहते हो और आप ऐसे समाज के सामने आकर अपनी कहानी को कह रहे हो। अरे मूर्ख शत्रु को हाथ से खुद से दूर करते हैं। ये XYZ किसी के लिए भी है कि जा 50 के साथ खड़ा हो और फिर एक साथ देख लूँगा, ये है स्थिति। और बाकी तो छोड़ देना पड़ता है। आप कैसे उसको डाइसेक्ट करोगे कि मैंने ये किया और ये नहीं किया? उसका डाइसेक्शन तो फिर अलग ही लेवल पे होगा ना। एक कला कृति का डाइसेक्शन तो बहुत अलग लेवल पे होगा क्योंकि वो अपने समय और स्थान को एक विशेष दर्जा देती है। वो अपने समय और स्थान को एक नए आयाम देती है। वो अपने समय और स्थान में निहित खूबसूरती को प्रकट करने का कठिन काम करती है क्योंकि वो अपने समय और स्थान की चुनौतियों को भी देखती है।